आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स वर फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1869 बाय एफ मिक्सचर फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल, यानी न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल से हमने न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया। और ड्यू टू देयर आइसोलेशन फ्रॉम द न्यूक्लियाई से निकालने की वजह से और इनकी एसिडिक नेचर की वजह से इसका नाम जो है वो न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया। और इसमें दो टाइप्स हैं फिर न्यूक्लिक एसिड की, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स एंड इन मच लेसर अमाउंट, यानी बहुत कम तादाद में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें मौजूद होता है। उसके बाद है आरएनए में, ये कहाँ कहाँ होते हैं आरएनए? न्यूक्लियोलस में होते हैं, राइबोसोम्स में जो न्यूक्लियोलस होते हैं उनमें ये आरएनए मौजूद होता है, साइटोसोल में होता है और स्मॉलर अमाउंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, और दूसरे सेल्स में स्मॉलर अमाउंट्स में होता है। और दे आर द पॉलीमर्स ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो पॉलीमर्स ऑफ यूनिट्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड्स जो है बिल्डिंग ब्लॉक हैं न्यूक्लिक एसिड के। डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड पर मौजूद होता है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। जो आरएनए होता है उसका नाम जो होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन जो है कार्बन नंबर 2 में से जो है वो निकाल दी जाती है, इसीलिए इसको डीऑक्सी रखा गया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। जबकि आरएनए में से ऑक्सीजन नहीं निकलती, इसी वजह से इसका राइबो न्यूक्लियोटाइड नेम है। उसके बाद है सब यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड के कितने हैं? 3 सब यूनिट्स हैं। पहला है पेंटोज शुगर, दूसरा है नाइट्रोजिनस बेस और 1 और मोर फॉस्फेट ग्रुप। और पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के दोनों हों तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप तीनों मौजूद हों तो वो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद है पेंटोज शुगर। क्या है पेंटोज शुगर? जो है 5 कार्बन शुगर है और ये आरएनए में ये राइबोज शुगर कहलाता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर कहलाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। उसके बाद है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एस्टर लिंकेज बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी डीएनए और आरएनए के बीच में जो लिंकेज बनता है वो एस्टर लिंकेज होता है और वो फास्फोरिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी डेवलपमेंट के लिए। और इस पर चार्ज ऑन डीएनए और एंड आरएनए इज नेगेटिव होता है ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड जो है वो डीएनए और आरएनए मौजूद होता है जो कि उसकी नेगेटिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। और ये एसिडिक इन नेचर होते हैं क्योंकि किसी वजह से इनके जो न्यूक्लिक एसिड का नाम जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स रखा गया क्योंकि ये एसिड्स होते हैं, और इसी फॉस्फोरिक एसिड की वजह से ही इनका नाम एसिड रखा गया क्योंकि ये भी एसिडिक ही होते हैं। और इनमें और जो न्यूक्लिक एसिड में के स्ट्रक्चर में फॉस्फोरिक एसिड भी होता है। उसके बाद है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस जो है उसमें 1 और 2 रिंग्स होती हैं और जिसमें नाइट्रोजन एटम होता है, और उसकी 2 बेसिस हैं, 2 टाइप्स हैं, पायरिमिडीन होती हैं और एक प्यूरीन होती हैं। पायरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, और प्यूरीन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है। इसके अलावा प्यूरीन में और पायरिमिडीन में कौन से नाइट्रोजिनस मौजूद होते हैं? इनमें होते हैं पायरिमिडीन में थायमीन और यूरासिल एंड साइटोसिन। और प्यूरीन में जो होते हैं वो गुआनिन एंड एडेनिन, ये दोनों नाइट्रोजिनस बेसिस प्यूरीन में होते हैं। उसके बाद अब हम इनके फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर, अब इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। पहले है पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर। पेंटोज शुगर यूँ होती है, ये ऑक्सीजन, ये 1 कार्बन है, ये 2, ये 3, ये 4 और इधर 5 लगी होती है। 4th के ऊपर 1 और 5th कार्बन होती है। ये यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH, ये राइबोज है। ठीक है। उसके बाद ये इस तरह इधर में 1, 2, 3, 4 और एक और 5th, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ H होता है और यहाँ OH है, क्योंकि हमने डीऑक्सीराइबोज हमने बताया है कि डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन निकल जाता है यहाँ से। जैसे यहाँ पे राइबोज में O था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है,
तो इसे इसलिए इसका नाम जो है डीऑक्सीराइबोज रखा गया, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, ये हो गया पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर। उसके बाद है फॉस्फोरिक एसिड कैसा होता है। फॉस्फोरिक एसिड इस तरह से, ये डबल बॉन्ड, ये OH, ये OH, ये O नेगेटिव, और यहाँ से एक प्रोटॉन निकल गया। ये एक प्रोटॉन रिलीज कर देता है और इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन रिलीज करने पर इसके पास जो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसी की वजह से ही आगे स्ट्रक्चर बनेगा। और आगे आप देखें, अब हम नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेस का देखते हैं। नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन भी हो सकते हैं और पायरिमिडीन भी हो सकते हैं। प्यूरिन जो है वो डबल रिंग्ड है और पायरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग्ड है। ठीक है, ये इस तरह से NH2, जबकि ये हो गया प्यूरिन का, क्योंकि वो डबल रिंग्ड होते हैं। और पायरिमिडीन NH2 और ये डबल बॉन्ड O, ये हो गए पायरिमिडीन, पायरिमिडीन। अब इन तीनों के से जो एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे ATP का, वो अब देखते हैं कि इन तीनों के मिलने से किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब इस तरह से नहीं, ये इस तरह, यहाँ पे NH2 लगा दिया, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड लगा, इधर N, इधर CH, इधर N, ये C, यहाँ पे भी कार्बन, और ये डबल बॉन्ड इधर लगा दिया, यहाँ पे N, ये CH, और यहाँ पे N, और कार्बन नंबर यहाँ से 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7, यहाँ से फिर ये 8, फिर ये 9, ये एडिनिन का स्ट्रक्चर है, एडिनिन, जो कि प्यूरिन का नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, इसके बाद इसका एक बॉन्ड, ये लाइन नीचे आएगी यूं, और फिर यूं, ये इधर कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। ठीक है, यहाँ CH2N लगेगा, H, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 4 और ये 5, ये लग गए। और ये एक राइबोज स्ट्रक्चर है, राइबोज का है। ठीक है, उसके बाद इधर से ही CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये फॉस्फोरिक एसिड लगा रहे हैं हम इधर, नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, ये फिर O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये O, फिर ये P, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, और ये फिर इस तरह ये और फॉस्फोरिक एसिड लगते जाएंगे। यहाँ पे पहले OH था इधर ऊपर वाले इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पे OH था लेकिन जब हमने और फॉस्फोरिक एसिड लगाया तो ये हाइड्रोजन रिलीज हो गया। इस तरह यहाँ से और फॉस्फोरिक एसिड लग गया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड और नेगेटिव एक ऑक्सीजन, और इस तरह से सारा ये अब ये स्ट्रक्चर जो है ATP का स्ट्रक्चर है, विच इज़ अ न्यूक्लियोटाइड सेल। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आज का हमारा टॉपिक यही था, और अगर आपको कोई और टॉपिक समझना हो तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।